नमस्कार, मैं रचना शर्मा जल्दी गला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा जारी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में निकाली तिरंगा यात्रा। भाजपा की तिरंगा यात्रा पर बोले किसान, कहा तिरंगा यात्रा का नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी का क्या विरोध। पंद्रह अगस्त को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी। यूपी हरियाणा सीमा पर रखी जा रही कड़ी नजर। और अब समाचार विस्तार से। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में बुधवार को दो गुटों के आपसी झगड़े में गोली चलने से घायल युवक विकास की गुरुवार देर रात मौत हो गई। परिजनों ने विकास के शव को लेकर थाना परिसर के सामने करीब 1 घंटे तक हांसी भिवानी मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिस पर सही से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने शव रखकर जाम लगा रहे परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ठीक है जी, जो हमारी पुलिस प्रशासन है काम नहीं कर रही है। इन्होंने अभी तक 2 ही गिरफ्तार किए और बाकी लोग सारे बाहर हैं, खुले घूम रहे हैं। ठीक है, हमारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, खाली बैठी है। ठीक है, और हमारी डेड बॉडी हमारे पास है। हम तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं कर लेते उनकी। हमारी सिर्फ पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि उनको गिरफ्तार करके हमें दिखाई गिरफ्तारी है, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे, तब तक हम नहीं करेंगे। किस चीज को लेकर कल जमालपुर में बच्चों को वारदात होती है। कुछ मुकदमे में 2 नामजद आरोपियों को हमने गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गाँव वालों का आरोप था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्हें समझाया गया है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी अक्यूज इस केस में है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और जो इन्वॉल्व है किसी को भी न बख्शा जाएगा। इस केस में किसी आश्वासन पर गाँव वाले संतुष्ट है, वो संस्कार के लिए तैयार हो गया। अब पुलिस पार्टी वहां जाके रेड करेगी। आश्वासन जो भी है, हम किसी को भी जो भी इन्वॉल्व है इस केस में किसी को नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में आज फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर लोग देशभक्ति के गीतों को सुनकर हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति में ओतप्रोत नजर आए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है और यह जो तिरंगा यात्रा है यह शहीदों के सम्मान में जगह जगह हर विधानसभाओं में निकाली जा रही है। पृथला विधानसभा क्षेत्र में जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और महासचिव सोहन पाल छोकर के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालने में जुटे हुए हैं। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद में नेशनल हाईवे स्थित टिकरी गांव का है, जहां पृथला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे एवं पाल छोकर शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। फरीदाबाद की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा निकाली जानी है और अब तक एनआईटी बड़खल विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा निकाली जा चुकी है, जबकि आज पृथला विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा निकाली जा रही है। किसान यूनियन चुटुनी ग्रुप के जिला प्रेस सचिव अमृतपाल सिंह बुग्गा ने कहा कि गरुड़ा में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। हम भी इस तिरंगा यात्रा का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों पर जो टिप्पणी की है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुग्गा ने कहा कि जहां जहां भी शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन जो किसान शहीद हुए हैं क्या वे किसान नहीं थे? बुग्गा ने कहा कि किसान आंदोलन को लगभग 9 महीने हो चुके हैं। सरकार को यह तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, नहीं तो यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा और किसान हार मानने वाला नहीं है। जो भाजपा वाले ये जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकाल रहे थे, इसके तिरंगे के सम्मान में हमने इसका ना तो कोई विरोध करने का ऐलान किया था और इसका हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। हमने बोला था कि जो भाजपा वाले हैं ये जहां भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे हम स्वागत करेंगे, कोई भी विरोध नहीं करेगा इसका। आज ये तिरंगा यात्रा के दौरान पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो बयान देते हैं आज जो 8 महीने से किसान आंदोलन चला है, हमारे 550 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, उस पर ये बयान देते हैं इनके किसान शहीद हुए हैं और इन्होंने अपना पैसा खर्च किया है और 2-3 नेताओं की वीडियो इनके टीवी पर चली है और इस आंदोलन की कोई प्राप्ति नहीं। इस बयान से हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। पहले तो ये हमारे शहीदों के साथ इसका बद्दा मजाक है और
बीजेपी सरकार के लिए एक शर्म की बात है। इनको ये भी पता है अभी किसान महाबॉर्डरों पर शहीद हो रहे हैं, ये किसान भी मानते हैं और उनका हल भी नहीं करते। इनको चाहिए था तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को रद्द करते और एमएसपी पर कानून बनवाते, किसान हंसते हंसते अपने घर को वापस। भाजपा द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही शहीद सम्मान तिरंगा यात्राओं के क्रम में एक ऐसी ही तिरंगा यात्रा आज मुख्यमंत्री के शहर करनाल में भी निकाली गई। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा के हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े ने कार्यक्रम में शिरकत की। इनके अलावा करनाल नगर निगम पे मेयर रेणुबाला गुप्ता, करनाल से सांसद संजय भाटिया और तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धनखड़ ने मंच से यात्रा में शामिल होने पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राष्ट्रगान करने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाई के निधन के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद करनाल की सड़कों पर निकलकर तिरंगा झंडा उठाकर तमाम अतिथिगणों, भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए करनाल में देशभक्ति का रंग घोल दिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न हो, कोई उसमें खलल ना डाले, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुका है। यमुनानगर रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश होता है। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर यमुनानगर का पहला स्टेशन है, जहां प्रत्येक आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। यात्रियों का सामान देखा जा रहा है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर भी विशेष निगाहें रखी जा रही हैं। आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार यात्रियों की सुरक्षा के लिए जुटे हुए हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्रवत, जीआरपी के इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद का कहना है कि स्टेशन में वैसे तो 62 गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन यहां से आने जाने वाली गाड़ियों को सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में बैठे यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध व्यक्ति कोई नजर आता है तो उससे पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां रेलवे स्टेशन पर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर यमुनानगर का स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है, जहां से दोनों राज्यों की सीमाओं में आना जाना रहता है। यहाँ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसी को लेकर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त पुलिस की टीमें 24 घंटे गश्त पर हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि पिछले दिनों उनके निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच शरारती तत्वों से तलवारें बरामद हुई थी। गृह मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर से हथियार मिलना अपने आप में ही बड़े सवाल खड़े करता है। इस मामले में भाजपा के अंबाला मंडल प्रधान राजीव गुप्ता ने गृह मंत्री अनिल विज के निवास की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और बताया है कि कल शाम को कुछ शरारती तत्वों ने मंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की, जो कि पुलिस ने नाकाम कर दी थी और उसके बाद शरारती तत्वों ने और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। और भाजपा के अंबाला मंडल प्रधान ने कहा कि हमारी पुलिस से यही मांग है कि जो भी शरारती तत्व इस वारदात में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनसे बाकी का असला भी बरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह हक नहीं है कि वह कानून को अपने हाथों में ले और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज की सुरक्षा बढ़ाई जाए। हरियाणा में 15 अगस्त को किसानों की जोरदार ट्रैक्टर परेड हो गई। कृषि संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में है। और परेड में चैली, गंडासा, हुक्का, बैलगाड़ी, जेसीबी और खेती में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जोरों पर है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को हरियाणा के किसान जोरदार ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कृषि संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और अब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी है। किसानों का कहना है कि इस बार की परेड खास होगी। किसान विरोध स्वरूप जली, गंडासा, हुक्का, बैलगाड़ी, जेसीबी और खेती में उपयोग लगाए जाने वाले यंत्रों का प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के अंबाला जिले में जीटी रोड पर कैंटर कार के हादसे की जांच कर रहे पुलिस कर्मियों को एक ट्राले ने कुचल दिया। मौके पर ही एएसआई व हादसे की जानकारी दे रहे यमुनानगर के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया और ट्राला चालक की पहचान करके केस दर्ज कर लिया है। एएसआई नसीब व 2 व्यक्ति ट्राले के टायरों के बीच में फंस गए थे और वहीं सिपाही बलविंदर घायल होकर साइड में जा गिरा। श्री श्याम बालाजी दर्शन सेवा समिति द्वारा करनाल से मेहंदीपुर, बालाजी, मथुरा व वृंदावन धाम के लिए बस यात्रा शुरू की गई। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सतीश गुप्ता ने करनाल से बस यात्रा को नारियल तोड़कर व झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले पूजा अर्चना की गई और प्रसाद वितरित किया गया। इस यात्रा के दौरान यात्रियों के जलपान व अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। सभा के सदस्य विकास गर्ग ने बताया कि करनाल से इस बार मेहंदीपुर, बालाजी, सती मंदिर, सालासर धाम के लिए यात्रा शुरू की गई है। बस यात्रा है, ये आज श्री सालासर बालाजी धाम और श्री खाटू श्याम जी धाम जाएगी। और ये हमारी जो बस यात्रा निकलती है बीना जी, और ये श्री हमारी समिति की तरफ से निकलती है।
और हमारी समिति का नाम है श्री श्याम बालाजी दर्शन सेवा समिति। हर महीने जाती है ये हमारी बस हर महीने जाती है और करनाल से हम ये बस करीब 3 साल हो चुके हैं जो हम ये सेवा दे रहे हैं। और ये हमारी एसी बस होती है और रहने की खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की हुई है, वो भी एसी से की हुई है। सेक्टर 8 के सिही गांव के पास घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज तड़के छापेमारी कर वहां पर गर्भपात करने वाली महिला को रंगे हाथों दबोच लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक को बनाकर यहां पर भेजा था और जो रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी महिला बल्लभगढ़ के पनहेरा खुर्द गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में बतौर LHV के पद पर काम कर रही है। पूरी कार्रवाई में पुलिस भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रही। जो मुखबिर है हमारा उसने सूचना दी कि यहाँ पर सेक्टर 8 में एक जो नर्स है वो अपने घर पर इलीगल तरीके से MTP करती है। ये पनेड़ा खुर्द एक PHC है, वहाँ पर काम करती है और अपने घर पर काफ़ी समय से अवैध रूप से गर्भपात कर रही है। ये ना तो जगह रजिस्टर्ड है, ना ये खुद क्वालिफाइड है और ना रजिस्टर्ड है। तो हमें कल सूचना मिली कि कोई सुमन नाम की औरत यहाँ पर अपना गर्भपात करवाने के लिए इससे सौदा कर चुकी है और कल रात को वो यहाँ पर इससे कुछ दवाई वगैरह लेके गई और आज सुबह इसको उसने बुलाया था। तो मौके पर हमारी जो टीम है सिविल सर्जन द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड वो टीम मौके पर पहुँच गई, जिसमें नायब तहसीलदार भी हैं और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर भी हैं। मैं डॉक्टर हरीश आर्य और मेरे साथ डॉक्टर हरजिंदर जो SMO खेड़ी कलां हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।